हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनीटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे नीट वाले बच्चे हैं या एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जो भी एग्जामिनेशंस हैं आपके बायो से रिलेटेड, उन सभी में ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक होता है। तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसको देखेंगे। इससे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आपसे, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे उसके बेस पर भी हम कुछ प्रॉब्लम्स सोल्व कराएंगे, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करने से पहले कर लीजिए आप यूट्यूब चैनल बायोनीटा क्लासेस को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा करिए शेयर, ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने, एनिमल डाइवर्सिटी। तो एनिमल डाइवर्सिटी में हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली इसमें हमें टैक्सोनॉमिकल जो भी कंटेंट है, सिस्टेमेटिक पोजीशंस है किसी भी एनिमल की, उसके बारे में जानना है। इसकी सबसे पहले हमें इसकी हिस्ट्रिकल बातें भी जानना होगा कि कहाँ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था और किस क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो सारी बातें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। कभी कभी साइंटिस्ट के नाम पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीसीज़ जो टर्म है वो किसने दिया है, या मॉडर्न टैक्सोनॉमी के ओनर्स या उसके फादर कौन जाने जाते हैं, या सिस्टेमेटिक जो टैक्सोनॉमी है या मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसके फादर किन को बोला जाता है, बाय नोमेनक्लेचर किसने दिया है। वो सारी बातें, वो सभी जानकारी आपको पता होना चाहिए। आप सीधे प्रोटोजोआ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, उससे पहले भी और चीज़ें आपको बहुत पढ़नी होगी। आपको पता होना चाहिए कि बायोनोमेनक्लेचर क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपको उसकी सिमेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि बाईलेटरल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है। तो उनके बारे में आपने देखना होगा कि वो उनकी बॉडी जो है, एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है वो डिप्लोब्लास्टिक है कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो एनिमल किंगडम्स के जो फाइलम्स है उनको स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बातें करें कि एक्चुअली में टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो टैक्सोनॉमी जो है वो बेसिकली जब हम जो भी एनिमल्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उनका स्टडी करते हैं तो उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्चुअल में ये जो टर्म है टैक्सोनॉमी, तो वो दो नामों से बना है, टैक्सीज एंड नोमोज। टैक्सीज का मतलब होता है अरेंजमेंट्स और नोमोज का मतलब होता है लॉ। यानी एक ऐसा अरेंजमेंट है एनिमल्स का जिसको अकॉर्डिंगली लॉ वाइज उसको रखा गया है, उसको नोमिनेट किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। तो ये जो टर्म है टैक्सोनॉमी फर्स्टली वॉज गिवन बाय कैंडोली। एक कैंडोली साइंटिस्ट थे, तो कैंडोली ने सबसे पहले इसको देने का काम किया है। अब कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की अगर हम बातें करें, अगर हम कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बातें करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अरिस्टोटल मतलब अरस्तु के बारे में। अरिस्टोटल या अरस्तु के बारे में अगर हम कहना चाहें तो आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन जाने जाते हैं? अरिस्टोटल जाने जाते हैं, मतलब अरस्तु को माना जाता है। उन्होंने एक बड़ी फेमस बुक भी लिखी है जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बुक आपको याद रखनी है। टैक्सोनॉमी क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और उन एनिमल्स के जो भी स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको सभी को अरेंज करते हैं। तो किसी भी एनिमल को अगर हम सिस्टमेटिकली इन सभी कंडीशंस को फॉलो करा के उसको स्टडी करते हैं तो वो जो स्टडी है वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। और टैक्सोनॉमी टर्म को देने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? कैंडोली थे। तो अरिस्टोटल ने क्या किया, एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी जाना जाता है। तो स्टार्टिंग में अरिस्टोटल ने भी एनिमल्स को अपने अकॉर्डिंग
क्लासीफाइड किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो कैटेगरी बनाई। एनिमल्स को दो कैटेगरी में उन्होंने क्लासीफाइड किया। नंबर वन क्या था, एनएमा, और नंबर टू क्या था, इनएमा। एनएमा और इनएमा, ये दो कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड करने का काम किया। किसके बेस पर किया, आरबीसीज की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर उन्होंने एनिमल किंगडम को या एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करने का काम किया, एक एनएमा और एक इनएमा। तो अगर हम एनामा की बात करते हैं तो इसमें वो एनिमल्स आते हैं जिनमें आरबीसीज या इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होती, रेड ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट होती ही नहीं है, तो आरबीसीज एब्सेंट होगी। तो ऐसे केसेस कहाँ मिला करते हैं, स्पंजीज में। आपने सुना होगा, स्पंजीज जानते हैं। और निडेरिया जो फाइलम है उसके जो मेंबर्स है उसमें, इसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। मोलस्का के एनिमल्स, आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स और इकाइनोडर्मेटा जैसे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें आरबीसीज की प्रेजेंस नहीं होती, एब्सेंट होते हैं। लेकिन जब इनएमा की बात आती है, तो इसमें वो एनिमल्स टेकन किए गए हैं जिनमें आरबीसीज की प्रेजेंस पाई जाती है। तो जो भी मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें आरबीसीज प्रेजेंट होती है, लेकिन वहाँ पर उन वर्टिब्रेट्स को भी या इन एमा जिसको हम कह सकते हैं जिनमें आरबीसीज प्रेजेंट है, तो उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करने का, दो सब ग्रुप्स में डिवाइड करने का काम किया है। कितने ग्रुप में सब डिवाइड किया है, दो सब ग्रुप्स में उसको डिवाइड करने का काम किया है। एक तो क्या, वीवी पैरा एनिमल्स, एक क्या, ओवी पैरा एनिमल्स। वीवी पैरा एनिमल्स, ओवी पैरा एनिमल्स। तो इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। अब जानते हैं कि जो वीवी पैरा और ओवी पैरा एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप नोटिस करेंगे। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए, बहुत अच्छे से आपको ये क्लियरली दिखाई दे। तो अगर हम नाम से रिप्रेजेंट है, अगर हम वीवी पैरा की बात करते हैं तो वीवी पैरा जो होते हैं ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ या यंग वर्स को गिव राइज करते हैं, उनको जन्म देते हैं, तो उनको हम कहते हैं वीवी पैरा। वीवी पैरा जो यंग वंस को डेवलप करते हैं, जैसे मैन आ गया है या मैमल्स और भी जो एनिमल्स है, कैट है या डॉग है या एलिफेंट है या रैबिट है, ये ऑलमोस्ट जितने भी मैमल्स है वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो जो यंग वंस को डेवलप करते हैं। बट ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को डेवलप ना करके एग्स लेइंग होते हैं। क्या होते हैं, एग्स लेइंग होते हैं। ओवी मतलब ओवा से रिलेटेड है, तो एग्स जो डेवलप करने वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम ओवीपैरा कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, इनमें एम्फीबियंस आते हैं, इनमें फिशेस आती हैं, मतलब हम इसमें फिशेस को स्टडी करेंगे, एविज में हम बर्ड्स को स्टडी करेंगे, रेप्टाइल्स आता है जैसे स्नेक्स है ना, जैसे लिजार्ड है, ये सभी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, तो वो सब ओवीपैरा एनिमल्स कहलाते हैं। अब एक दूसरे साइंटिस्ट आए अरिस्टोटल के बाद में, प्लिनी भी कह देते हैं। तो प्लिनी या प्लाइनी ने भी एनिमल्स को अपने तरीके से ग्रुप में डिवाइड किया। अब अपने तरीके से क्या किया, उन्होंने एनिमल्स की दो कैटेगरी बना डाली। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी बना डाली, एक तो उन्होंने रखे फ्लाइंग एनिमल्स, एक उन्होंने रखे नॉन फ्लाइंग एनिमल्स। तो उन्होंने अपने तरीके से कुछ उड़ने वाले रखे, कुछ न उड़ने वाले रखे, तो उन्होंने अपने तरीके से क्लासीफाइड किया। तो टाइम टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग योगदान दिया। अपना अलग अलग योगदान देकर उन्होंने अपनी स्टडी को आगे बढ़ा। उनको फॉलो करके फिर नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके और अच्छी जानकारियाँ जो वर्ल्ड है उसमें उससे जितनी कंट्रीज हैं उनके सामने ये चीज़ें आती रही, और टाइम टाइम पर इसमें नई नई स्टडी आती रही। तो देखिए फिर एक नए साइंटिस्ट आए हैं, जॉन रे, बड़े फेमस साइंटिस्ट है। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी और नीट एग्ज़ाम में भी, कि जो स्पीसीज टर्म है उस टर्म को देने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन थे, तो जॉन रे। ये नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो स्पीसीज टर्म को देने वाले साइंटिस्ट जॉन रे थे। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था स्पीसीज के रिलेशन में, उसको नाम जाना जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या जाना जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज नाम से
ये भी जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन रे ने ही दिया है। तो अब एक साइंटिस्ट था आगे, मायर या मेयर भी कह देते हैं। तो मेयर ने क्या किया था कि उन्होंने जो स्पीसीज़ है उसकी सिमिलर स्पीसीज़ के बारे में बता, मतलब मॉडर्न डेफिनेशन दी स्पीसीज़ की। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऐसी वो स्पीसीज़ जो आपस में इंटरब्रीडिंग करती है नेचर में या नेचुरल कंडीशन में। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन दी कि स्पीसीज़ के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें एक इंटरब्रीडिंग होती है नेचुरल कंडीशन के अंदर। तो उनको उन्होंने स्पेसिफाई किया कि ये एक मॉडर्न डेफिनेशन है स्पीसीज़ की, मायर ने ऐसा बोला। अब उनके बाद एक बड़े ग्रेट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। ये नाम बड़ा फेमस है, सबको पता है, कैरोलस लीनियस। ये जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने, सबको पता है इस बारे में कि बाइनोमेनक्लेचर दिया है, लेकिन इसको जानने से पहले आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा कि बाइनोमियल सिस्टम है उसकी शुरुआत स्टार्टिंग में किसने की। तो इस बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। एक्चुअल में सबसे पहले जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था वो किसने स्टार्ट किया था? वो एक साइंटिस्ट थे, गैस्पार्ड बोहीन। इनको जी बोहीन भी कहते हैं, जी बोहीन। तो इन्होंने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था, बट ये उसको डिटेल में डिफाइन नहीं कर पाए, उसकी सभी इन्फॉर्मेशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए बाइनोमियल सिस्टम की। तो फिर एक बड़े ग्रेट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, जिन्होंने फुली डिटेल्ड स्टडी की और उसको डिफाइन किया बाइनोमियल सिस्टम को। तो किसने दिया? लीनियस ने। ये बात मतलब एक बुक भी उन्होंने पब्लिश की थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। तो सिस्टमा नेचुरी बुक उन्होंने पब्लिश की, और ये कब पब्लिश की गई? 1758 में पब्लिश की गई। 10वें एडिशन में उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ जो आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, अरेंजमेंट है टैक्सोनॉमी में, उस सभी बातों को उन्होंने डिफाइन किया। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जाना जाता है। जो कैरोलस लीनियस है उनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बाइनोमियल सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी एनिमल्स है वो दो नामों से बना होता है। पहले नाम को जीनस कहते हैं, दूसरे नाम को स्पीसीज़ कहते हैं, इसीलिए इसको बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोला गया है। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं, जैसे आप कहते हैं, हम अगर ह्यूमंस के केस में बातें करें तो ह्यूमंस के केस में आप देखते हैं कि जो अगर हम अपना नाम देखते हैं साइंटिफिकली तो होमो सेपियंस नाम है। तो होमो क्या हो गया है? जीनस हो गया है। सेपियंस क्या हो गया है? वो स्पीसीज़ हो गया है। ऐसे ही अगर डॉग का साइंटिफिक नेम आप देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा भी है, मैंने लिखा है कैनिस फैमिलियरिस। तो इसका मतलब कैनिस क्या है? कैनिस जीनस हो गया है, और फैमिलियरिस क्या हो गया है? वो स्पीसीज़ हो गई है। तो इसका मतलब हर नाम दो नामों से बना होता है। लेकिन एक बात आपको और ध्यान देने वाली है। एक बात क्या ध्यान देने वाली है कि कभी कभी कुछ ऐसे नाम रखे गए हैं कि स्पीसीज़ का डबल हो गया है जीनस के बाद में, मतलब स्पीसीज़ की सब स्पीसीज़। तो जब ऐसा सिस्टम तैयार किया गया, ऐसा मेथड दिया गया नोमेनक्लेचर का, तो उस टाइप के मेथड को ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला गया। क्या बोला गया? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इस आइडिया को, इस स्टडी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वो हक्सले थे। कौन थे? हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड थे। इन दोनों ने मिलकर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को देने का काम किया। तो हम कह सकते हैं, अगर हम ह्यूमंस के केस में बातें करें तो होमो क्या हो गया? जीनस हो गया है। सेपियंस क्या है? वो स्पीसीज़ है। और फिर से सेपियंस है, वो क्या है? वो सब स्पीसीज़ है। तो होमो सेपियंस आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर हम साइंटिफिकली कोई नाम लिखते हैं तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, बाकी सभी लेटर्स स्मॉल फॉर्म में लिखे जाते हैं, और दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करना होता है।
प्लांट्स में भी ऐसी आप नोमेनक्लेचर देते हैं, ऐसी आप साइंटिफिकली नेम को डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है? एक जीनस है। इंडिका क्या है? एक स्पीसीज़ है। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे कैजनस, कैजन अरहर की दाल है, तो कैजनस, कैजन लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर है। कैजनस जीनस है, कैजन क्या है? वो स्पीसीज़ है। ऐसे आपने नाम सुना होगा मस्टर्ड का भी, तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, तो ब्रेसिका जीनस है, कंपेस्ट्रिस क्या है? वो स्पीसीज़ है। ये मस्टर्ड फैमिली, दैट मीन्स ब्रेसिकेसी, या आप कह सकते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली नाम दे सकते हैं, मस्टर्ड फैमिली भी इसको कह सकते हैं। तो उसका मेंबर है, इसको क्रोसीफेरी भी बोला जाता है। तो ऐसे साइंटिफिक नेम जो है जीनस और स्पीसीज से मिलकर बनते हैं, जो बाय नोमेनक्लेचर सिस्टम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ और साइंटिफिक बातें हैं। एक साइंटिस्ट से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी कि जीएल क्यूवियर ने कौन सी टर्म दी? तो फाइलम टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे क्यूवियर। जूलियन हक्सले ने क्या किया? तो जूलियन हक्सले है 1940 में, उन्होंने न्यू सिस्टमैटिक को प्रपोज किया, न्यू सिस्टमैटिक टर्म को प्रपोज किया। और क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिकली डिफाइन किसने किया? क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिकली, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिकली किसने दिया? एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया। ये साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने होंगे, इस बेस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन जो की है एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन की, जो की है वो किसने दी? जॉन रे ने दी। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जॉन रे ने स्पीसीज टर्म को देने का काम किया है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लेमार्क साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा। तो लेमार्क साइंटिस्ट काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया है। और आप देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट जो टर्म है वो लेमार्क ने ही दी है। इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट टर्म वाज गिवन बाय लेमार्क। अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग है जो सभी बच्चों को पता है ऑलमोस्ट, कि जो सबसे ज़्यादा एज्यूम करने वाला, सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल जो क्लासिफिकेशन है, देखिए वैसे तो टाइम टाइम पर अलग अलग क्लासिफिकेशन आते रहे, ऑल द लिविंग थिंग्स को डिवाइड करने के लिए टाइम टाइम पर अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। अरिस्टोटल ने दिया है, वो आप जानते हैं कि वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। रिमेक ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लेकिन जो मोस्ट एप्लीकेबल क्लासिफिकेशन गिवन किया गया है बाय आर वीटेकर, किसने दिया है? आर वीटेकर, रॉबर्ट वीटेकर ने दिया है। ये बात कब की है? ये 1969 की है बेटा। 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को डिफाइन करने का काम करता है। तो आप देखते हैं कि यही मोस्ट एप्लीकेबल जो है क्लासिफिकेशन है, या 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जो आर वीटेकर ने दिया है। इसी को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो बढ़ते हम आगे की ओर। आप देखते हैं कि कौन कौन से मतलब इन्होंने किंगडम्स बनाए हैं। जो 5 किंगडम्स थे वो क्या क्या थे? किंगडम मोनेरा था, आप देख रहे हैं, यह बात आपकी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई भी है, पहले से आप पढ़ते आए हैं बचपन से। बचपन से का मतलब मैंने ये नहीं बोला है कि पैदाइशी आप जानते हैं, पैदाइशी नहीं जानते हैं। मैंने ये भी नहीं कहा कि एलकेजी में आपने पढ़ा है, मतलब आपने ये चीज़ें 8th क्लास से पढ़ने शुरू कर दी है कि वीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और 9th 10th में बहुत अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं। तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है। मोनेरा में आप सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं मोनेरा के अंदर, वो चाहे बैक्टीरिया है या यू बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया है या एक्टिनोमाइसीज है, रिकेट्सियाई है ना। तो ये सभी जो है उसमें स्टडी किए जाते हैं, माइकोप्लाज्मा है। प्रोटिस्टा में आप केवल यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। कुछ एनिमल्स के नाम आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे अमीबा है, जैसे पैरामीशियम है। कुछ प्लांट्स के नाम भी आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे कलेमाइडोमोनास है ना। तो एक नाम आपने और सुना होगा, यूग्लिना। यूग्लिना सीरीज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, वो भी प्रोटिस्टियंस में ही आता है, यूग्लिनोइड्स कैटेगरी में रखा गया है यूग्लिना। उसमें दोनों करेक्टर्स डिफाइन होते हैं, एनिमल्स के भी और प्लांट्स के भी। दैट मीन्स वो फूड को टेकन भी कर सकता है और वो फूड बना भी सकता है। तो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है उसके पास। तो प्रोटिस्टा में वो चीज़ें हम रखेंगे। फंजाई में ऐसे प्लांट्स को टेकन किया गया है
में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग नहीं होते, जो अपना फूड अपना फॉर्म नहीं करते हैं, तो दे आर द नॉन क्लोरोफिलस प्लांट्स। फंजाई बहुत सारे नाम आपको पता है। इनके प्लांट बॉडी को हम आपने नाम सुना होगा, इनकी प्लांट बॉडी को जो हाइफे से बनी हुई है, जो हाइफे से बनी होती है उसे हम कहते हैं माइसीलियल बॉडी। तो बहुत सारे नाम आपने सुना होगा, पक्षीनिया है, अस्टिलैगो है, फाइटोप्थेरा है, अल्टरनेरिया है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, और सेप्रोलैगनिया है, या आपने और भी नाम बहुत सुने हैं जैसे कि अगेरिकस है, मोरेल्स। तो मतलब बहुत सारे नाम आते हैं जो फंजाई में ऐसे प्लांट्स जो फूड का फॉर्मेशन अपने आप नहीं कर सकते हैं। दे डोंट फॉर्म फूड देमसेल्व्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल्स या क्लोरोप्लास्ट। तो दे आर द हेटरोट्रोपिक इन नेचर। ये कीमोसिंथेटिकली या पैरासाइटिकली या सिम्बायोटिकली ये जो है दूसरे सोर्स पर डिपेंड करते हैं। ये अपना आप अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। प्लांटी में उन सभी प्लांट्स को टेकन किया गया है जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक तो है, बट जिनमें फूड बनाने की कैपेबिलिटी भी है। तो वो चाहे आप एल्गी कहिए, ब्रायोफाइट्स कहिए, टेरिडोफाइट्स कहिए, जिम्नोस्पर्म कहिए, है ना, या एंजियोस्पर्म्स कहिए, वो सभी इसमें आप स्टडी करेंगे। जब हम एनिमिलिया की बातें करते हैं तो एनिमिलिया के केस में आप जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं वो सभी इसमें टेकन करते हैं, वो चाहे इनवर्टिब्रेट्स है या वर्टिब्रेट्स हैं, तो वो सभी इसमें स्टडी करेंगे। तो लीनियस ने एनिमल किंगडम को 6 क्लास में डिवाइड किया था। लीनियस ने एनिमल किंगडम को 6 क्लासेज में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? मैमेलिया, जिसमें मैमल्स को स्टडी किया जाएगा, एविज, इसमें बर्ड्स को स्टडी किया जाएगा, एम्फीबिया, इसमें एम्फीबियन जैसे सैलामेंडोर है, जैसे फ्रॉग है, उनको स्टडी करते हैं। इंसेक्टा में केवल इंसेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, जैसे मॉस्किटोज है, फ्लाइज है ना, बटरफ्लाइज है, बिटल्स है, वो सब इसमें स्टडी किए जाते हैं। और पीसीज में फिशेज को स्टडी किया जाता है। वर्म्स में जो बहुत ही माइन्यूट इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं, जो मतलब इंटेस्टाइन में भी ग्रो कर सकते हैं या किसी के लिवर में भी ग्रो कर सकते हैं, तो वर्म्स को उसमें रखा है। वर्म्स आगे बातें करते हैं। अगर हम बातें करें आगे बढ़े तो एक सीक्वेंस देखते हैं क्लासिफिकेशन का, ये भी आप बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर आपसे कहा जाए कि क्लासिफिकेशन के दौरान जो सबसे लार्ज की है, टैक्सा है, वो क्या है? आप स्टार्ट करेंगे, सबके जहन में एक ही सवाल आएगा कि हम पहले किंगडम से स्टार्ट करेंगे। किंगडम से स्टार्ट करेंगे। किंगडम से छोटा कौन है? फाइलम है। उससे छोटा क्लास है, यानी ग्रुपिंग। जो फाइलम की ग्रुपिंग है वो किंगडम कहलाती है, और जो क्लास की ग्रुपिंग है फाइलम कहलाती है। जो ऑर्डर की ग्रुपिंग है वो क्लास कहलाती है। जो फैमिली की ग्रुपिंग है वो ऑर्डर में आती है, और जो जीनस की ग्रुपिंग है वो फैमिली में आती है। और जो सबसे लोवेस्ट स्पीसीज़ है, जो मेन टैक्सा है, वो स्पीसीज़ है। और स्पीसीज टर्म को देने वाले कौन थे? जॉन रे थे। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो सीक्वेंस बन गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम होमो सैपियंस का एग्जाम्पल यानी हम ह्यूमंस के केस का एग्जाम्पल ले, तो किस तरह से हम टैक्सा को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर डिफ़ाइन करना चाहते हैं। ये इधर हमने दिखा दिया है टैक्सा, ये टैक्सा हो गया है, और ये कैटेगरी हो गई है। तो टैक्सा में किंगडम, किस किंगडम में आएंगे हम लोग? एनिमेलिया में आएंगे। हमारा फाइलम क्या है? कोर्डेटा है। हमारी क्लास क्या है? हमारी क्लास क्या है? मैमेलिया है। ऑर्डर किस में रखे गए हैं? प्राइमेट्स में। फैमिली क्या है? होमिनिडी। जीनस क्या है? होमो। बट स्पीसीज क्या है? सेपियंस। तो हम अपने आप को होमो सेपियंस बोलते हैं। तो ये सब बातें आपको पता चल गई है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूसिंगर एंड स्टोरर। यूसिंगर और स्टोरर ने मिलकर जितना भी पूरा एनिमल किंगडम है, उस पूरे एनिमल किंगडम को 31 फाइला में क्लासीफाइड किया है। यानी 31 फाइला बनाए हैं पूरे एनिमल किंगडम के। बट आपके सिलेबस में 31 फाइलम
नहीं है। उनमें से 10 फाइलम तो काफ़ी मेजर है, बड़े हैं, लेकिन लगभग 21 फाइलम बहुत ही माइनर है, छोटे हैं। लेकिन कुछ फाइलें जो आपके सिलेबस में है उनके बारे में बातें करते हैं। तो कुछ फाइलें हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये सब स्क्रीन पर मैं ले आया हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट फाइल है। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे, नंबर 1 पर क्या है, प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, सबको इस बात की जानकारी है। नंबर 2 पे हमने क्या रखा है, पोरीफेरा। ये भी आपके सिलेबस में है, पढ़ना होगा। इसमें सभी स्पंजेस जिसको आप स्टडी करने का काम करते हैं, है ना। अब नंबर 3 पर क्या आता है, सिलेंट्रेट, इसको निडेरिया भी कहते हैं, सिलेंट्रेट को निडेरिया भी बोला जाता है। तो इसमें हाइड्रा आएगा, जेलीफिश आएगा, ये इसमें आ जाते हैं। ओबिलिया भी इसमें आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका लाइफ साइकिल भी आपके सिलेबस में है, वो भी आपको करना होगा। अब एक बहुत छोटा सा फाइलम है, टीनोफोरा कहते हैं इसको। तो टीनोफोरा नाम से फेमस है। तो इसमें बिरोर्स या इनको कोम जेलीज टाइप के ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स इसमें आते हैं। एक नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइलम है, इसमें टेपवर्म आता है, ये भी आपके सिलेबस में है। एक निमेटोडा या एक हम कह सकते हैं निमेटोडा नाम से भी फेमस है एक फाइलम। तो उसको निमेथेल्मिन्थेस कह जाते हैं, या निमाहेल्मिन्थेस, या निमेटोडा भी नाम देते हो, तो एस्केरिस में आ जाता है। एनेलिडा में भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है। तो एनिलिडा में आप देखते हैं कि अर्थ्रोम आएगा, लीच आएगा, नेरिस भी इसमें आता है, नेरिस, ठीक है। तो अर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं, स्कॉर्पियन, फ्लाई, मॉस्किटोज, ये सब इसमें आ जाते हैं। और मोलस्का में स्नेल है, पाइला है, ऑक्टोपस है, सेपिया है, ये सब इसमें आ जाते हैं। इकानोडर्मेटा में स्टार फिश, ये इसमें आ जाता है, स्टार फिश। हेमिकोडेटा जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोडेटा एंड कोडेटा माना जाता है, हेमिकोडेटा। तो उसमें ब्लैनोग्लोसस है, टेकिग्लोसस है, ये सब इसमें आ जाते हैं। और लास्ट फाइलम है आपका कोरडेटा, जो काफ़ी बड़ा है, इम्पोर्टेंट है। तो उसमें फिश है, स्नेक्स है, बर्ड्स है, मंकी है, मैमल्स है, एलिफेंट है, डॉग है, कैट है, वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सब को हमें स्टडी करना होगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बातें करते हैं। तो इस बात को बताने से पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा करिए शेयर। और यहाँ पर आने से पहले आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि पहले आपको एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए। आप यहाँ पर आइए, एक चार्ट टेबुलेशन मैंने डाला है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए आप, लिविंग वर्ल्ड को कितने मतलब फाइला में डिवाइड किया गया, वो मैंने यहाँ व्हाट्सएप पर दे दिया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उनकी मेन मेन फीचर्स मैंने यहाँ पर दे दिए है। अब ये जो एनिमेलिया है, अब हमें आगे एनिमेलिया को जो है डिफाइन करना है। तो एनिमेलिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसकी ब्रांचेज 3 बनाई गई है, मीजोजोआ, पैराजोआ, यू मेटाजोआ का अदर नेम एंटीरोजोआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह भी बेसिक चीज़ें हैं, इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको पूरा एनिमल किंगडम के फाइलाज वो सब समझ में आएंगे, सारे फाइल आपको समझ में आएंगे। पहले आपको इन चीज़ों को पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये आपका टैक्सोनॉमिकल एनिमल क्लासिफिकेशन चल रहा है, अभी बेसिक चल रहा है। इसके बाद हम अलग अलग फाइलम को लेकर स्टडी करते जाएंगे और उनके क्वेश्चंस भी कराते जाएंगे। तो आई होप सो कि आप रेगुलर इनको स्टडी करते जाएंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सके। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।